जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं अब्दुल कादिर, आपका फिजिक्स टीचर, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। हमारा न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। अब देखिए यहां से हमें पोटेंशियल एनर्जी है वो पता चल रही है। वन मोर थिंग, आज थोड़ा सा अलग मेथड मैं यूज कर रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन ए बेटर वे। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर। वही देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या मैं कहूं कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी हमने पढ़ा था। तो उसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से हमारे पास बन रही थी कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कहा था, लेकिन यहां पर क्या है, सिंपली चार्ज। तो यहां जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस हमें मिला कि अगर यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, अगर यहां कंप्लीट चार्ज होगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। हमें 2 पॉइंट चार्ज हैं। 2 पॉइंट चार्ज के लिए मैं पहले कर रहा हूं। 2 पॉइंट चार्ज के लिए हमने कह दिया कि जस्ट हमारे पास Q1 और Q2 दो ही है। इनिशियली दोनों चार्ज जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए, दोनों चार्ज, ठीक है। तो ध्यान रखें, पहले मैं सिर्फ दो चार्ज कंसीडर कर रहा हूं, Q1 एंड Q2 बोथ आर प्लेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, राइट। पहले Q1 को हम उठा के लेके आए, Q1 चार्ज को यहां से उठाया और पॉइंट P तक पहुंचा दिया, क्योंकि इसके आसपास में दूसरा कोई भी चार्ज नहीं है। दिस पॉइंट P इज नॉट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर, दिस पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट P के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा। इसलिए क्या कह दिया हमने कि जब Q1 को उठा के लेके आएंगे तो Q1 के ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगी। दैट्स मीन Q1 चार्ज को P पॉइंट तक लाने के लिए हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। और इसलिए हमने लिखा कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P कितना हुआ, 0 हुआ, क्योंकि Q1 जहां पर लेके आए हैं उस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रहा। अब दूसरा चार्ज लेके आते हैं Q2। जब सेकंड चार्ज Q2 को उठा के लेके आए एट द डिस्टेंस R, ठीक है, एट द डिस्टेंस R12 ले लेते हैं। तो R12 डिस्टेंस पे जब इसे लेके आए तो उस केस में हमें कितना वर्क करना पड़ा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये तो प्रोड्यूस करेगा ना, दिस पॉइंट S मस्ट बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1। Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया अब ये। अब जब Q2 को लेके आएंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगी। इट मीन्स वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स, एंड दैट्स वाई वर्क इज इक्वल टू, और वर्क डन हम निकाल देंगे, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज इसके बराबर होता है। तो पहले पॉइंट S के ऊपर पोटेंशियल निकालो कितना होगा। अब पोटेंशियल कौन लगा रहा है S पर, Q1 लगा रहा है, तो चार्ज Q1, कांस्टेंट K और डिवाइड बाय डिस्टेंस, ये आ जाएगी इक्वेशन। दैट W2 इज इक्वल टू K Q1 R12 इंटू Q2। ये बन के हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करें, जब हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा तो दोनों वर्क डन को ऐड कर देते हैं, W1 प्लस W2, दिस इज द टोटल वर्क डन। अब W1 तो हमारे पास 0 था ही, W2 की जगह ये वैल्यू रख देंगे, आपके पास W1 प्लस W2 ये आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। दिस इज द टोटल वर्क डन एंड दिस इज आल्सो द टोटल पोटेंशियल एनर्जी U। ठीक है, यहां तक समझ गए। अगर 3 चार्जेस होते तो क्या करते, अगर चार्ज 3 होते तो क्या करते। अगर 3 चार्ज होते तो 2 में तो वर्क डन हम निकाल ही चुके हैं। पहला चार्ज Q1 लेके आते तो 0 वर्क डन, दूसरा चार्ज लेके आते तो ये हो जाता वर्क डन, तीसरा लेके आते तो क्या होता। तो जब तीसरा चार्ज लेके आते तो Q1 के साथ साथ Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां काम करेगा। भाई तीसरा चार्ज मैंने कह दिया Q3 इज प्लेस एट इन्फिनिटी, और इसको भी उठा के L पॉइंट पर लेके आते हैं। तो यहां से देखो, एक तो Q1 के अगेंस्ट इसे काम करना पड़ रहा है और एक Q2 के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। ये डिस्टेंस R13 ले लिया, ये डिस्टेंस R32 ले लिया। तो यहां से अगर हम देखें तो एक पॉइंट L के ऊपर जो पोटेंशियल लगेगी Q1 की वजह से, एक पॉइंट L पे जो पोटेंशियल लगेगा Q2 की वजह से, ये चीज हम यहां अप्लाई कर देते हैं।
तो जब वर्क डन निकालेंगे थर्ड वर्क डन में हमने कह दिया कि पहला तो Q1 और Q3 के बीच में निकाला, कांस्टेंट K हो गया, फर्स्ट चार्ज Q1 हो जाएगा, दूसरा जिसको हम इन्फिनिटी से लेके आए Q3 और डिवाइड बाय उनका डिस्टेंस R13, ये आपके पास दूसरा हो जाएगा, कांस्टेंट K Q2 Q3 डिवाइड बाय R32 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? वेरी गुड। देन टोटल वर्क डन क्या हुआ, W1 प्लस W2 प्लस W3, सबको ऐड कर देंगे, सम अप कर दिया, कर लोगे। सो दिस इज द टोटल वर्क डन W। सो टोटल वर्क डन हमारे पास आया ये कि K Q1 Q2 डिवाइड बाय R12, K Q2 Q3 बाय R13, K Q3 Q2 डिवाइड बाय R32। अगर 4 चार्ज होते तो क्या करते? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अगर चार्ज 4 होते, 4 चार्जेस होते तो क्या करते? तो उस केस में क्या करते भाई, पहले Q1 लेके आते, इसके आसपास में कोई चार्ज नहीं है इसलिए वर्क डन कितना हुआ, 0, W1 0 हो गया। फिर Q2 लेके आते हैं, जब Q2 को लेके आएंगे तो आपके पास Q1 की वजह से चार्ज होगा, Q1 चार्ज है, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां काम करेगा, तो Q2 के ऊपर इतना वर्क डन हो जाएगा। फिर Q3 के लिए निकालेंगे, जब Q3 आएगा तो एक तो ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेगा, एक ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेगा, तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, एक बार Q1 की वजह से पोटेंशियल, एक बार Q2 की वजह से पोटेंशियल और मल्टीप्लाई चार्ज Q3 दोनों में, ये आ जाएगा आपके पास। जब Q4 को लेके आएंगे तब क्या होगा, तब 3 चार्जेस Q1 Q2 और Q3 ये तीनों अपना पोटेंशियल यहां पहुंचाएंगे ना, तो टोटल पोटेंशियल निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, या फिर पहला Q1 और Q4 के बीच में देख लो, फिर Q2 Q4 के बीच में देख लो, Q3 और Q4 के बीच में देख लो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें यहां से पता चल ही गया कि कांस्टेंट K मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट चार्ज जिसकी वजह से पोटेंशियल अप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई बाय द सेकंड चार्ज जो कि इन्फिनिटी से लेके आया गया था, एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से हमें ये वर्क डन है वो मिल जाएगा। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करें, सम कर देते हैं सबका, टोटल सम करेंगे तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, दिस इज टोटल वर्क डन W, इसके बराबर आ जाता है। नाउ W ये वर्क डन, दैट W इज इक्वल टू कांस्टेंट K Q1 Q2 R12 प्लस दिस, इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टर्म बन जाएगी। ठीक है, अगर n सीरीज के लिए करें तो इसको फिर आगे डॉट 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 करके छोड़ दें, इफ देयर इज n नंबर ऑफ चार्जेस देन ऐसा करके छोड़ देते हैं। अब इस ब्रैकेट को समीशन की फॉर्म में लिखना है, जब इसे समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमें मिलेगा दैट W इज इक्वल टू कांस्टेंट K इनटू समीशन 1/2 को एक्सप्लेनेशन में बाद में करूंगा कि ये कहां से आया, पहले ऐसे देखो 1 समीशन आ जाएगा, समीशन। अब देखो यहां से ये Q1 ये Q2 R12, ये Q1 ये Q3 ये R13, ये Q2 ये Q3 ये R23। समझ रहे हो मेरा पॉइंट जो मैं कह रहा हूं, कि जो नंबर ऊपर है ना वही नंबर R के साथ बन रहा है, जो नंबर ऊपर है वही यहाँ पे, और ऊपर में भी 2 वेरिएबल बन रहे हैं, एक ये, एक बनेगा I तो एक बनेगा J, नीचे वही टर्म आ रही है I और J, इसलिए समीशन को हमने इस तरीके से लिख दिया QI QJ डिवाइड बाय RIJ। समीशन पॉइंट समझ गए? कहां से स्टार्ट किया हमने, स्टार्ट कर दिया 1 से लेके n तक, I की वैल्यू और J की वैल्यू भी 1 से लेके n तक। ठीक है, I और J दोनों 1 से लेके n तक है, वो कर दिया भाई हमने। नाउ अब यहां से प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो रही है। अब देखो, अगर मैं I को 1 और J को 1 दोनों को 1 रखता हूं तो ये बनेगा Q1, ये बनेगा Q1, ये बनेगा R11, लेकिन ऐसी सिचुएशन तो हमारे पास पहले चार्ज में आई नहीं थी। इवन ऊपर दोनों एक जैसे चार्ज तो आ ही नहीं सकते भाई, एक तो सोर्स चार्ज की तरह बिहेव करेगा और एक जो चार्ज इन्फिनिटी से लेके आया जा रहा है वो होगा, तो दो तो अलग अलग चार्ज हैं, दोनों एक जैसे चार्ज तो है ही नहीं, तो ये सिचुएशन तो यहां बनती ही नहीं है। इसलिए देखो यहां लिखा गया है कि I एंड J इज नॉट इक्वल, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। आपने देखा होगा ना, तो यहां Q1 Q2 बाई R11 था, ना Q2 R22 था, Q3 R33, ऐसा कुछ भी टर्म आ ही नहीं रही थी, इसलिए हमने लिखा कि I और J बराबर
नहीं हो सकते, ये बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, अब एक और कंडीशन देखो लेट, यहां पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं इसे, लेट I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2। तो ये टर्म क्या बनेगी, ये वाली टर्म बनेगी आपके पास Q1 Q2 डिवाइड बाय R1 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही बनेगा, कांस्टेंट के बाहर है समीशन, से बस मैं समीशन वाली टर्म बता रहा हूं, ब्रैकेट वाली ये टर्म बनेगी। वहीं अगर मैं ये लिखता कि I इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू 1, तो क्या बनता? क्योंकि भाई J को हम 1 लेके चल रहे हैं ना, J 1 हो सकता है और I 2 भी बन सकता है। तो अगर ऐसा होता तो क्या बनता? अगर ऐसा होता तो ये ब्रैकेट में बनता Q2 Q1 डिवाइड बाय R2 1। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड एंड फर्स्ट चार्ज। ये भी तो वही था, मैग्नीट्यूड ही चाहिए हमें, और मैग्नीट्यूड तो दोनों हमेशा बराबर ही होंगे। ऊपर देखो प्रोडक्ट है Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 और Q2 मल्टीप्लाई बाय Q1, ये तो बराबर ही होते हैं भाई। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो ये भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये सिचुएशन और ये सिचुएशन एक जैसी होगी ना। अगर ये दोनों सिचुएशन एक जैसी हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक टर्म ऐसे ही क्या मिलेगी, 2 बार मिलेंगी, हर एक टर्म 2 बार मिलेगी। और उसे कंपनसेट करने के लिए क्या किया, यहां 2 से डिवाइड कर दिया। अब समझ में आया ये 2 कहां से आया, समझ गए ना? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई, मेरी तरह। चलो W क्या आया, दैट W इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इज इक्वल टू K बाई 2 समीशन ऑफ दिस QI QJ डिवाइड बाय RIJ, where I is equal to 1 to n, J is equal to 1 to n, I is not equal to J। ये कंडीशन यहां पे समीशन की आ जाएगी। तो ये था भाई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अगर n पॉइंट चार्जेस होंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए फिर हमें ये चीजें वो यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो अब तक देखो हमने जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया था, वहां कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, यानी कि जब हम पहला चार्ज लेके आ रहे थे तो उसे किसी भी एक्सटर्नल फील्ड का फेस करना नहीं पड़ रहा था, यानी कि वो एक फ्री स्पेस में आ रहा था, वहां पे आसपास में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। लेकिन अब जब हम पहले चार्ज को लेके आएंगे, Q1 को लेके आएंगे पॉइंट P पर, तो पॉइंट P पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मिलेगा। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, मैंने कह दिया कि कोई चार्ज है Q1 विच इज प्लेस एट इंफिनिटी एंड दिस चार्ज इज ब्रिंगिंग एट द पॉइंट P वेयर द पोटेंशियल V इज एक्ट। ठीक है, V, और साथ में मैंने यहां R और लिखा है भाई, VR। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला, ये R रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, सोर्स चार्ज जो जिसकी वजह से यहां पोटेंशियल आया, उससे R डिस्टेंस के ऊपर, तो इसलिए मैंने कह दिया पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल है वो VR के बराबर होगा। वर्क डन कितना होगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू, एज वी नो दैट कि भाई अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, पोटेंशियल का रिलेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज होता है। तो इस पॉइंट पे ऑलरेडी एक पोटेंशियल काम कर रहा है, मल्टीप्लाई अगर चार्ज कर देंगे तो वर्क डन इसके बराबर आ जाएगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज Q1, इसके बराबर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। जब ये पॉइंट P ऑलरेडी किसी एक्सटर्नल फील्ड में है तो इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल जरूर लग रहा होगा। अगर उस पोटेंशियल को Q1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन हमें पता चल जाएगा, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का भी काम कर जाएगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q1 इंटू V। इज इट ओके? वेरी गुड। नेक्स्ट आता है भाई वर्क डन ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन द एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, ये भी एक्सटर्नल फील्ड का ही है, इसी का केस है ये। अगर 2 चार्जेस होते तो क्या होता, एक चार्ज का तो हो गया,
भाई सिंगल चार्ज का तो हो गया, सिंगल चार्ज को लेके आए तो सीधा हमने पोटेंशियल को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वर्क डन आ गया। लेकिन अगर दो चार्ज होते तो क्या होता, तो इसके लिए मैंने कंसिडर कर दिया लेट दिस इज द सोर्स चार्ज, ये मेरे पास जो है वो सोर्स चार्ज है। क्या ले लिया, ये सोर्स चार्ज हमने कंसिडर कर लिया। एंड दिस सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज रखा हुआ है। नियर दिस सोर्स चार्ज देयर इज 2 पॉइंट P एंड Q, ये दो पॉइंट हमने ले लिए P एंड Q। द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज R, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R के बराबर। लेट there will be two charges Q1 and Q2 which is placed infinite with respect to the source charge and with respect to the point P and Q. इनके विद रिस्पेक्ट सारे कहां है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। नाउ लेट Q1 को पॉइंट P तक लेके आते हैं। जब Q1 को पॉइंट P तक लेके आए तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, पॉइंट P पे एक ऑलरेडी पोटेंशियल काम कर रहा है ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज, कितना V1, ठीक है। अब Q1 चार्ज लेके आए, V1 पोटेंशियल था, तो वर्क डन कितना करना पड़ा, दैट वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू Q1 इंटू V1, इतना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है। एम आई राइट, वेरी गुड। उसके बाद सेकेंड चार्ज को लेके आते Q2। जब सेकेंड चार्ज Q2 को उठा के लेके आए Q पॉइंट पर, तो Q पॉइंट पर ऑलरेडी एक पोटेंशियल काम कर रहा है V2, तो कितना होगा वर्क डन, Q2 इंटू V2 हो जाएगा। बट ये V2 सिर्फ सोर्स चार्ज की वजह से आ रहा था, चार्ज Q1 भी तो अपना पोटेंशियल यहां लगाएगा भाई, ये ऐसे थोड़ी बैठा है, ठीक है, ये भी अपनी कुछ ना कुछ तो ताकत दिखाएगा ना, तो इसकी वजह से भी एक पोटेंशियल यहां काम करेगा और उसकी वजह से एक वर्क डन जरूर होगा। और वो पोटेंशियल कितना होगा, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता ही है, K इंटू Q डिवाइड बाई R, वो मैंने लिख दिया K Q1 डिवाइड बाई R और मल्टीप्लाई चार्ज कर दिया Q2, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें वर्क डन W2, तो W2 इस दो टर्म में बनेगा, एक तो एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से और एक Q1 चार्ज की वजह से। टोटल वर्क डन कितना होगा, द टोटल वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। यहाँ W1 की वैल्यू है हमारे पास, जो पिछला आर्टिकल किया था वहां पे W1 था ही नहीं, तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा दैट Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। So this is the potential energy of a system of 2-point charge. Next is unit of electric potential energy. हम यूनिट क्या लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर हम मेनली जो यूनिट लेके चलते हैं वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट हम लेके चलते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, और ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के ऊपर लेके आगे P, एट द पॉइंट P 1 वोल्ट पोटेंशियल इज एक्टिंग हियर। कितना पोटेंशियल काम कर रहा है, 1 वोल्ट। चार्ज क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन। इस 1 इलेक्ट्रॉन को उठा के पॉइंट P पर लेके आएंगे तो कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, दैट वर्क मस्ट बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा भाई, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। पोटेंशियल कितना, 1 वोल्ट, चार्ज कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा भाई 1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। 1 E कह दूं, E भी द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो वर्क डन क्या बना, दैट वर्क डन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। कितना आ गया वर्क डन, वर्क डन आ गया भाई हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, विच इज इक्वल टू 1 EV। V स्टैंड फॉर वोल्ट, E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की यूनिट क्या, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी जो यूनिट है E की वो आएगी कूलम, कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है, जूल, तो ये बन गया जूल, बन गया ना जूल। तो हम ये कह सकते हैं कि
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये इसके बराबर रहेगा। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन in moving through a potential difference of 1 volt, that is 1 electron volt. So 1 electron volt is that much energy which is gained or lost by an electron in moving through a potential difference of 1 volt. तो ये हमारे पास बनता है भाई 1